नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन कानपुर। आज आपसे बात करूंगा कीलॉइड के बारे में। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कीलॉइड क्या है। कीलॉइड बेसिकली एक उठा हुआ गांठदार स्कार है या चोट का या ऑपरेशन का निशान है। कोई चाहे चोट का निशान हो या ऑपरेशन का निशान हो, वो जब रेस हो जाता है, उठ जाता है और गांठदार हो जाता है और लगातार बढ़ता जाता है, तो उसको कीलॉइड कहते हैं। अब ये कीलॉइड ऑपरेशन और चोट के निशान के अलावा किसी और स्कार में भी हो सकते हैं। जलने का स्कार हो या किसी छोटे मोटे दाने का स्कार हो या इंसेक्ट बाइट का हो, किसी भी तरह के स्कार में कीलॉइड बन सकता है। बेसिकली जिनको टेंडेंसी होती है कीलॉइड बनने की, उसमें बहुत माइनर चोट के बाद भी कीलॉइड बन सकता है। अब ये टेंडेंसी ज़्यादातर फैमिलियल होती है। एग्जैक्ट कारण तो कीलॉइड का हम लोगों को नहीं मालूम है, मेडिकल साइंस को नहीं पता कि कीलॉइड क्यों बनते हैं। हाँ, कीलॉइड बनने के कुछ डेफिनेट रिस्क फैक्टर हैं जो कि मेडिकल साइंस को पता हैं, जैसे कि फैमिलियल टेंडेंसी या डार्क स्किन वालों में कीलॉइड बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। फेयर स्किन वालों में कीलॉइड बनने की संभावना कम होती है, लेकिन एग्जैक्ट कारण इसका नहीं मालूम है। शरीर में कुछ स्थानों पर कीलॉइड बनने की संभावना ज़्यादा होती है और जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं वो होते हैं छाती के कीलॉइड या प्रीस्टर्नल कीलॉइड जिसको हम बोलते हैं। छाती के अलावा कंधे पे और पीठ पे भी काफ़ी ज़्यादा कीलॉइड बनने की संभावना होती है। कान की पियर्सिंग के बाद कीलॉइड बहुत कॉमन है। लड़कियों में ये हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं और एक एज ग्रुप भी 20 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप में कीलॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये भी होता है कि पहली पियर्सिंग कराई, उसमें कीलॉइड नहीं बना, लेकिन उसके बाद कुछ लोग दूसरी पियर्सिंग कराते हैं, उसमें कीलॉइड बन जाता है और एक साइड में कीलॉइड बन गया, दूसरी साइड में नहीं बना। तो बेसिकली एग्जैक्ट कारण तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह पेशेंट हम लोगों के पास प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट हमारे पास लगातार साइज में बढ़ती हुई गांठ की शिकायत लेकर आता है। साथ में उसकी कंप्लेंट होती है कि साहब इसमें खुजली बहुत होती है और वो काफ़ी परेशान करती है। कभी कभी इसमें दर्द भी होता है। चेस्ट के कीलॉइड में या हेयर बेयरिंग एरिया में अगर कीलॉइड बनते हैं तो उसमें रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसमें छोटे छोटे छेद जैसे साइनसेस बन जाते हैं जो बार बार इन्फेक्ट होते रहते हैं और पेशेंट काफ़ी परेशान होता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो एक और चीज़ से बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं ये गांठ कैंसर तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसको ये एश्योर करते हैं कि हाँ, ये गांठ कैंसर नहीं है, इसमें कैंसर बनने की कोई संभावना नहीं है और इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये कहीं फैलेगा नहीं, ये इन्फेक्शस भी नहीं है, किसी और को भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये समझने की है कि हाँ, ये झंझट बहुत बड़ा है। इट इज़ ए बिग न्यूसेंस, दैट इज़ ए फैक्ट। क्योंकि इसको ट्रीट करने का बहुत इफेक्टिव तरीका हम लोगों के पास नहीं है, इसकी टेंडेंसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिससे कि इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जब पेशेंट ये बात समझ जाता है तो उसका जीवन आराम से बीतता है। जब तक वो इसका कंप्लीट क्योर ढूंढता रहता है अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग पैथीज में, तब तक वो परेशान होता रहता है। तो मैं सभी को ये समझाता हूँ कि आप पहले इस बीमारी को समझ लीजिए, तब आप इसके साथ जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि आपको इसके साथ ही जीवन बिताना है। कीलॉइड्स को कंट्रोल करने का या ट्रीट करने के 4 मेन तरीके हैं। पहला तो है प्रेशर, दूसरा स्टेरॉयड इंजेक्शंस, तीसरा रेडियोथेरेपी और चौथा सर्जरी। तो इन तरीकों को अलग अलग स्थान के कीलॉइड में यूज़ किया जाता है और ये आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि किस जगह पे कौन सा ट्रीटमेंट कामयाब रहेगा। तो जहाँ जिन स्थानों पे प्रेशर दिया जा सकता है वहाँ प्रेशर थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। ज़्यादातर जले के बाद जो कीलॉइड्स बनते हैं, जैसे कि हाथों में, पैरों में, जहाँ पे प्रेशर दिया जा सकता है आसानी से, वहाँ प्रेशर, प्रोलॉन्ग प्रेशर, लगातार 24 घंटे आपको एक प्रेशर गारमेंट पहनना होता है जिसके दबाव से वो कीलॉइड कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन हर जगह पे प्रेशर देना संभव नहीं होता। तो कुछ जगहों पे हम लोग स्टेरॉयड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन 3-4 हफ्ते में एक बार दिया जाता है। अगर कीलॉइड का साइज़ छोटा है तो ये इंजेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से कीलॉइड को कंट्रोल कर लेते हैं। और
3-4 इंजेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द साइज, कुछ इंजेक्शंस के बाद कीलॉइड मुलायम हो जाता है और फ्लैट होने लगता है। उसमें खुजली तो पहले इंजेक्शन के बाद से ही बंद हो जाती है। तो कान के कीलॉइड्स में या अन्य छोटे कीलॉइड्स में इंजेक्शन काफ़ी कामयाब रहता है। कान के कीलॉइड में एक और थेरेपी बहुत इफेक्टिव है, दैट इज़ रेडियोथेरेपी। और ये एक नया ट्रीटमेंट है जो पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है। इसमें हम लोग कीलॉइड को कट करके निकाल देते हैं और 24 घंटे के अंदर ही उसमें लो डोज रेडियोथेरेपी दी जाती है। इससे 80-90% पेशेंट्स में कीलॉइड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। 10-20% में उसके वापस आने की संभावना होती है, और अगर वो वापस आता है तो स्टेरॉयड इंजेक्शंस के ज़रिए ही उसको कंट्रोल में रखा जाता है। यहाँ ये बात समझने की है कि सर्जरी, केवल सर्जरी का इसमें रोल नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो इसमें सर्जरी करा के आते हैं और सर्जरी के बाद उसका साइज डबल ट्रिपल हो जाता है। तो केवल सर्जरी कभी भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये बात समझने की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सर्जरी की जाए तो उसके बाद ये तो 24 घंटे के अंदर रेडियोथेरेपी दी जाए या उसके बाद लगातार इंजेक्शन से उस सर्जरी के निशान में कीलॉइड की डेवलपमेंट को रोका जाए। एक दो बातें यहाँ पे मैं और क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग बहुत डरते हैं कि इंजेक्शन में बहुत पेन होगा, तो ऐसे लोगों के लिए लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर भी स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और जो स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं वो हम लोग इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, जिसकी नीडल बहुत ही पतली होती है, जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट्स खुद इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। हाँ, पहली बार में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, जबकि कीलॉइड हार्ड होता है, काफ़ी उसमें ज़ोर लगाना पड़ता है दवा को अंदर पहुंचाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कीलॉइड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो पेन भी कम हो जाता है। तो इसलिए पेन से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक टेक होम मैसेज मैं डेफिनेटली देना चाहूँगा कि अगर आपको कीलॉइड है और कोई आपको सर्जरी की सलाह दे और केवल सर्जरी, नॉट फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी और इंजेक्शन, तो कभी केवल सर्जरी नहीं करानी है। दैट्स इट। आइए अब कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं कि किस तरह कीलॉइड प्रेजेंट करता है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कीलॉइड क्या चीज़ है। और फिर आखिर में कुछ आपको पेशेंट्स के फोटोग्राफ दिखाएंगे जिनका कीलॉइड ट्रीटमेंट द्वारा कंट्रोल में आ गया है और ठीक हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।